हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आज वादा के अनुसार हम आपके सामने आ चुके हैं एक नए जोश, नए एनर्जी, नए ताकत के साथ। तो देखिए, जो भी बच्चे नए हैं आपको बता दें कि 10 साल से ज़्यादा से हम पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे कोचिंग में पढ़ाया, ऑनलाइन और ऑफलाइन। बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियोज़ मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा हैं। यूट्यूब पर ट्रेंडिंग वीडियो भी बहुत बार रहे हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है थ्रू ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन हम लोगों ने इस पे दिया है। तो आप लोगों को भी उम्मीद करते हैं कि नौकरी दिलवाएंगे। बस उम्मीद यही है कि आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और कहीं पर आप साथ मत छोड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके लिए दिन रात एक कर देंगे। हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक न्यूज़, हर एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। आप बस साथ रहिएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो टॉपिक वाइज रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, नंबर और लेटर सीरीज, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग, पजल, कैलेंडर क्लॉक, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स, डीआई, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, ये सब आता है। इनमें से जो आज हम लोग टॉपिक पकड़े हैं उस टॉपिक का जो नाम है डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना, उस टॉपिक का जो नाम है वो है आपका डायरेक्शन। आज जो हम लोग करेंगे वो डायरेक्शन करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो डायरेक्शन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज पहला क्लास होगा। डायरेक्शन को हम लोग समझेंगे और एक दिन में खत्म नहीं करेंगे, टाइम लेके खत्म करेंगे। डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें, हिंदी में इसको कहते हैं दिशा परीक्षण। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? दिशा परीक्षण। देखिए, बोर्ड पे हमेशा पढ़ाते थे, अभी जो है अपने पास जो है उसी से हम क्लास शुरू कर दिए हैं और धीरे धीरे आप लोगों का साथ रहा, प्यार रहा तो हर चीज होगा। ठीक है। दिशा और मतलब परीक्षण की अगर हम बात करें, सबसे पहले होता है डायरेक्शन पर आधारित, मतलब डिस्टेंस पर आधारित। अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा होता है? डिस्टेंस पर आधारित, पाइथागोरस जो थ्योरम आप पढ़े हैं उसके ऊपर। दूसरा जो होता है आपका, वो होता है आपका दिशा के ऊपर, मतलब किस तरफ जा रहे हैं आप। तीसरा होता है आपका एंगल के ऊपर, हम लोग हर एक प्रकार से देखेंगे। नेक्स्ट होता है छाया पर आधारित और इसके अलावा जो होता है उसको आप कहते हैं, छाया पर आधारित के अलावा मिक्स टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, मिक्स टाइप के प्रश्न आते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सभी टाइप हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आज हम लोग देखेंगे वो हम लोग डिस्टेंस पर देख लेंगे और दिशा पर देख लेंगे। एंगल पर, छाया पर और मिक्स वाला जो है किसी अगले दिन देख लेंगे, अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो अपने पास क्या है, देखिए अपने पास जो दिशाएं हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है ना, ये पूरब है, ये पश्चिम है। चार दिशाएं हो गई। इनके बीच में ये उत्तर पश्चिम है, इधर जो है ये उत्तर पूर्व है। इसको अगर देखिएगा तो ये दक्षिण पूर्व है और इसको अगर देखिएगा तो ये दक्षिण पश्चिम है। ये अपने पास दिशाएं हैं, ये अपने पास क्या हैं? दिशाएं हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी होगा कि हम लोगों को ध्यान किस चीज पर रखना है। तो ध्यान ये रखिए कि अगर आप किसी भी मतलब दिशा को फेस करके खड़े हैं, अगर नॉर्थ फेस करके खड़े हैं, घड़ी की दिशा में मुड़िएगा तो आपके लिए दाएं हो जाएगा। घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा? दाएं। और घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में आपके लिए लेफ्ट हो जाएगा। घड़ी के विपरीत दिशा में आपके लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो घड़ी के दिशा में दाएं हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में बाएं हो जाएगा। ठीक है ना। कहीं परेशानी नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अगर दिशा की बात करें तो हम लोगों के पास जनरली चार दिशाएं। जनरली कितनी दिशाएं हैं डियर? जनरली हमारे पास चार दिशाएं। ये जैसे आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक आदमी है, वो 3 किलोमीटर आपका सबसे पहले किधर चला? ईस्ट में चला, 3 किलोमीटर ईस्ट में। फिर बाएं मुड़ गया, फिर किधर मुड़ गया? बाएं, और 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर कितना चला? 4। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये एंडिंग पॉइंट अगर पूछेगा कि कितनी दूरी पर है, ठीक है, तो जहां भी 90 डिग्री हमारा बनता है उसके सामने क्या होता है? एच होता है, हाइपोटेनियस। तो एच का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा? 4 का स्क्वायर। मतलब ये हो गया कि 9 और ये हो गया 16। मतलब ये हो गया कि ये हो गया 25। मतलब ये हो गया कि ये हो गया 5। मतलब एच जो है वो कितना हो गया? 5 हो गया, है ना। तो कहने का मतलब यहां पर कि हम लोगों को जब क्वेश्चन पूछेगा डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहला काम ये करना है कि ये किस बेसिस पे पूछा ये देखना है। मान लीजिए कि हम लोगों को बोले कि भाई ऐसा है कि तुम जो है पूरब में, पूरब में, ठीक है, तुम 3 किलोमीटर चले, पूरब में 3 किलोमीटर चले और फिर तुम लेफ्ट मुड़ गए, तो अब किस दिशा में जा रहे हो? सिंपल पूछ दे। कुछ नहीं बोला उसने, क्या बोला? पूरब में तुम जो है वो 3 किलोमीटर चले और फिर जो है तुम लेफ्ट मुड़ गए, अब किधर चल रहे हो? तो ये जो दिशा है माय डियर फ्रेंड्स, ये उत्तर। ये दिशा कौन सा है?
ये उत्तर, तो उत्तर आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लेफ्ट राइट में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, और आज हम प्रयास करेंगे कि आपका पूरा दूर कर दें तकलीफ को। देखिए यहाँ पर हम आपको बता ही दिए कि अपने पास जनरली 4 दिशाएं हैं, लेकिन अगर हम पूरा पूरा का बात करें तो अपने पास 8 दिशा हो जाता है। अगर हम पूरे की बात करें तो यहाँ पर पूरा जो एंगल होता है डियर ये 360 होता है। पूरा एंगल कितना होता है? 360। लेकिन हम सिर्फ आधे की बात करें, सिर्फ आधे की बात करें अगर यहाँ से यहाँ तक की, तो 180 होता है। सिर्फ हम 90 इतना दूर की बात करें तो ये 90 होता है। सिर्फ हम अगर इसकी बात करें तो ये 45 होता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर ए को छुटकू सा है 45 है, ये ऐसा है तो 90 डिग्री, यहां से यहां 180 डिग्री। ठीक है ना? देखिए जैसे पहला क्वेश्चन कि अनोखी है 6 किलोमीटर पश्चिम में गाड़ी चलाकर दाएं ओर मुड़ती है, फिर 3 किलोमीटर चलती है और बाद में फिर क्या कर रही है वो कि दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। मूल बिंदु से अब वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर? ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये है कि अब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में गाड़ी चला रही है। गाड़ी किस दिशा में चला रही है ये पूछा गया, और कितनी दूरी पर है ये पूछा गया। क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए आप मान लीजिए शुरू शुरू में अगर कंफ्यूजन होगा तो आप ऐसे बना लिया करिएगा ऐसे करके कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है ना? तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि अनोखी जो है 6 किलोमीटर पश्चिम में गाड़ी चला कर गई। पश्चिम किधर होगा बाबू? पश्चिम किधर होगा? पश्चिम इधर होगा। दाहिने मुड़ती है तो दाहिने इधर मुड़ गई। ठीक है ना? 6 किलोमीटर, और ये कितना है भाई? ये 3 किलोमीटर। इसके बाद फिर दाहिने मुड़ती है तो दाहिने फिर मुड़ गई। कितना चली? 6 किलोमीटर, है ना? पहले भी कितना चली थी? 6 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़कर 3 और फिर दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर। अब वह मूल बिंदु से किस दिशा में गाड़ी चला रही है? देखो पहले ये क्या है, अब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। पहला टाइप क्वेश्चन को देखो, अब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंडिंग पॉइंट। मूल बिंदु से अगर दूरी की बात करें तो 3 किलोमीटर की दूरी पर। कितना? 3 किलोमीटर, सब में 3 है। ठीक है। दूसरी बात, किस दिशा में गाड़ी चला रही है? किस दिशा में? अब वह मूल बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में गाड़ी चला रही है। तो ये यहां पर नहीं बोला कि मूल बिंदु से है किस दिशा में, या मतलब आपको अभी बोला है कि अभी किस दिशा में चला रही है। तो अभी वो किस दिशा में है? ईस्ट में। तो आपका आंसर 3 किलोमीटर ईस्ट हो जाएगा, है ना? दूरी खाली क्या पूछा है ना, कि दूरी पूछा है मूल बिंदु से, लेकिन दिशा जो बोला है, दिशा वो किधर चला रही है गाड़ी, तो दिशा जो है ईस्ट में है और मूल बिंदु से 3 किलोमीटर पर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगले में आइए। जैसे अगला देखिए, कह रहा है कि मोहन ने, ठीक है, मोहन ने ए बिंदु से चलना शुरू किया, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर बढ़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 10 चला, फिर बाएं मुड़ा 6 चला, फिर बाएं मुड़ा 10 चला। वो सिंपल ये पूछ रहा है कि अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में। देखिए क्वेश्चन समझते हैं, एकदम आराम से देखिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मोहन एक बिंदु से, ठीक है, मोहन जो है वो क्या कर रहा है? एक बिंदु से, मोहन जो है एक बिंदु से बात कर रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें, एक बिंदु से चलना शुरू किया, कितना? 7 किलोमीटर पूर्व में गया, तो यहां से 7 किलोमीटर पूर्व में गया। ठीक है भाई, 7 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा और 10 गया, बाएं मुड़कर 10 गया। ठीक है, बाएं मुड़कर 10 गया। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 6 गया, बाएं मुड़कर 6 गया, बाएं मुड़कर 6 गया। ठीक है भाई, फिर क्या किया उसने? फिर बाएं मुड़कर 10 चला, यहां से फिर वो बाएं मुड़कर 10 चला। बात समझना, फिर बाएं कितना मुड़ा? 10। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर वो शुरुआती बिंदु से, ठीक है, कि वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में। ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, यहां से यहां पूछा जा रहा है, तो ये ईस्ट हो जाएगा। होगा नहीं होगा? दोबारा समझिए, मोहन ए बिंदु से चलना शुरू किया, 7 किलोमीटर पूर्व में गया, फिर बाएं मुड़कर 10 गया, फिर बाएं मुड़कर 6 गया, फिर बाएं मुड़कर 10 गया। इसका मतलब ये यहीं आ गया, चला था इधर 7 लेकिन वापस आया 6, कितना बच गया? 1 किलोमीटर। तो शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है? शुरुआती बिंदु से वह ईस्ट में है। शुरुआती बिंदु से किधर है? ईस्ट में। समझ रहे हैं? देखिए वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं, धीरे धीरे लाइव का भी व्यवस्था करेंगे, अभी अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है ना? अगला देखिए, कुशल जो है 4 किलोमीटर उत्तर में
कुशल 4 किलोमीटर उत्तर में गया। 4 किलोमीटर क्या किया इसने, उत्तर में गया। 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर उत्तर में गया, ठीक है। फिर 6 किलोमीटर पूर्व में गया। 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पूर्व में गया, ठीक है। फिर क्या किया उसने, 8 किलोमीटर पहले कुशल 4 किलोमीटर किधर गया है, उत्तर में। फिर 6 किलोमीटर पूर्व में, फिर 4 किलोमीटर उत्तर में, 4 किलोमीटर उत्तर में, 4 किलोमीटर उत्तर में। हाउ फार इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। अब गौर करो, ये वाला थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा मुझे अच्छे से। देखिए समझिएगा, ये जो 4 है यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है। तो 4 और 4 मिलकर 8 हो गया, ये नहीं हो गया, ये वाला 4 ये वाला 4 तो 8 हो गया। और ये जो है इधर ये 6 है, ये जो है इधर 6 है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, यहां से लेके यहां पूछा गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां से यहां 4, इधर दाहिना गया 6 और फिर ऊपर गया 4, तो 4 4 8 हो गया। तो यहां पर कुल मिलाकर अगर देखें तो ये h है, h स्क्वायर अगर निकालिएगा तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना। 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 100। h स्क्वायर 100 हुआ, h इंटू एच करिएगा तो 10 गुना 10 होगा। मतलब h का जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगा। h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। h का वैल्यू 10 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। 4 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर ठीक पूर्व में गया 4 और फिर उत्तर में गया 4, तो ये 4 मिलके 8 हो गया। और ये वाला 6 है, जहां पर 90 डिग्री बनेगा उसके सामने हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का फार्मूला लगा दिए जो बचपन में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने उल्टा बोल दिया, जस्ट वेट, ठीक है। हिंदी में थोड़ा उल्टा बोल दिया, रुको करेक्ट कर देता हूँ। हाँ, यहां पर क्या हो जाएगा डियर कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और आगे आइए, नेक्स्ट को देख लेते हैं। अगला भी वैसा ही क्वेश्चन हमको लग रहा है। कुशल 8 किलोमीटर, ये भी पीछे कुशल ही था क्या, ये भी कुशल और ये भी कुशल है, दोनों कुशल ही हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ, 8 किलोमीटर उत्तर में गया। ध्यान दो, ये बंदा क्या किया है, 8 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर पूर्व में गया, कितना गया पूर्व में, 6 किलोमीटर गया। तो यहां तुम्हारे पास 90 बना ना, ये तुम सीधा सीधा यहां पर h हो जाएगा। लो एक बार में आंसर आ गया, बताओ कितना हल्का है कि नहीं। h 10 हो गया, होगा ना जी। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो h 10 हो गया। अगला देखो, आप बनाने का प्रयास करो। अभी मैं इसलिए बताते चला जा रहा हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करें। एक बार आप बेसिक सीख जाइएगा ना तो इजीली बना लीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में भी इसका पार्ट देखेंगे, जैसे एंगल वाले क्वेश्चंस कैसे बनाए, उसके अगले वीडियो में देख लेंगे कि छाया पर आधारित प्रश्न कैसे बनाए। वीडियो अब रोज आएगा। फिर हम इसके बाद आपका कैलेंडर या क्लॉक या सिलॉक, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, DI जो कहिएगा वो शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं बात को। प्रिया नाम की लड़की है, प्रिया क्या कर रही है, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर उत्तर में गई। इसको 10 किलोमीटर उत्तर में गई, फिर दाहिना मुड़कर 5 गई, दाहिना मुड़कर 5 गई, ठीक है ना। और दोबारा दाहिना मुड़कर 6 गई, देखो दोबारा दाहिने मुड़कर 6 गई, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु के संबंध में किस दिशा में, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। यहां से अगर हम यहां की बात करें, गौर कीजिए, यहां से अगर हम यहां की बात करें तो यह दिशा कौन सा होगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो प्रिया 10 किलोमीटर उत्तर में गई, फिर दाहिना मुड़कर 5 गई, फिर दोबारा दाहिना मुड़कर 6 गई। शुरुआती बिंदु से किधर है, तो शुरुआती बिंदु से नॉर्थ ईस्ट में, है ना। क्योंकि आपको हमने अभी सिखलाया था डियर फ्रेंड्स, अभी आपको सिखलाया था, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये देखो मैं उल्टा लिख दिया, बोर्ड पे नहीं है ना। देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो क्या हो गया, यहां से ये दिशा कौन सा है, तो नॉर्थ ईस्ट है। क्लियर है ये। और आगे आइए, अब और आगे आइए, ये देखिए मिक्स टाइप का प्रश्न, ये क्या है, मिक्स प्रश्न। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दिशाओं का पूरा जानकारी होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, हिंदी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। कुछ नहीं है डायरेक्शन में, समझे, कुछ का मतलब कुछ नहीं, हलवा,
ठीक है, और वीडियो में आप लोगों को मजा आएगा कि लाइव में मजा आएगा, बता दीजिए। अब देखिए सी ए के उत्तर दिशा में, गौर कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ए, समझिएगा, और ये सी है, तो सी ए के उत्तर दिशा में हो गया। ई ए के दक्षिण पूर्व में, ए के दक्षिण पूर्व में कौन है, ई है, दक्षिण पूर्व में हो गया। बी ए के पश्चिम में है, बी ए के पश्चिम में है, बी ए के पश्चिम में। तो क्वेश्चन ये है कि ई सी के संबंध में किधर है, ई जो है वो सी के संबंध में किधर, गौर कीजिए, ई जो है वो सी के संबंध में कहाँ हो जाएगा, अगर देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, साउथ ईस्ट आंसर हो गया, है कि नहीं। दोबारा समझिए, सी ए के उत्तर में है, यहाँ ए है, सी ए के उत्तर में, ई ए के दक्षिण पूर्व में है, ई जो है ए के दक्षिण पूर्व में, बी ए के पश्चिम में, बी ए के पश्चिम में, तो ई सी से किस संबंध, ई जो है सी के किधर है, तो ये साउथ ईस्ट ही होगा, तो साउथ ईस्ट आपका आंसर हो गया, दक्षिण पूर्व आंसर होगा, है ना। अगला देखिए, फिर क्या है, एंजेलिना 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चल दी। आसान है प्रश्न, बिल्कुल खाली समझने वाली बात है, ठीक है। एंजेलिना जो है 50 किलोमीटर पूर्व में चलती है, चलाइए, फिर दाहिने मुड़ती है, 30 चलती है, फिर पश्चिम में 10 चलती है, ठीक है। पहले वो ईस्ट में चली, फिर दाहिना 30 चले, फिर पश्चिम में 10 चले, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें कि ये देखिए 50 इधर गया था ना, तो रिमेनिंग कितना बचा, 40, और ये वाला कितना है, 30 है, ये पता ही है हमको। हमको जो पूछा, ये पूछा, हमको क्या पूछा ये, तो h जब हम निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, है ना, 1600 प्लस 900, ये कितने के बराबर, 2500, अंडर रूट करिएगा तो कितना होगा, 50। तो आंसर किसके साथ चला जाना चाहिए, 50। गेटिंग माई पॉइंट। दोबारा समझिए, एंजेलिना नाम की लड़की है, 50 किलोमीटर पूर्व में गई, फिर दाहिना मुड़कर 30 गई, फिर दाहिना मुड़कर 10 गई। एक्चुअल में यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ ये 40 है, 30 है, तो हमने 30 ले लिया इसको। इधर से इधर 50 गई थी, लेकिन वापस जो है वो कितना आ गई, वापस जो है वो 10 आ गई, वापस 10 आ गई। तो वापस जब 10 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, वापस जब 10 आ गई तो फिर क्या हुआ, 40 में से 50 में से 10 वापस आ गई। जैसे आप इधर 50 चले, ठीक है, दाहिना मुड़कर आप 30 चले, अब फिर इधर आप 10 चले, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर आप 40 चले हैं और ये वाला आपका 30 था। ये मेनली आपको निकालना है, ये h, और इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, उसका आपने वर्किंग कर दिया, उसका आपने क्या कर दिया, वर्किंग कर दिया। 1600 प्लस 900, ये हो गया 2500, और ये हो गया 50। h जो है वो कितना हो गया, 50। समझ रहे हैं बात को, ये ऐसा। तो एक जो है ये हम आपको दे देते हैं होमवर्क, ठीक है, ये आपको दे देते हैं होमवर्क, एक ऑप्शन हम दे देते हैं नन ऑफ दिस, है ना। आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपको होमवर्क दे देता है। साथ ही साथ क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप अगर चाहते हैं कि मतलब हम आपके लिए और मेहनत जारी रखें, संघर्ष हम जारी रखें, ठीक है ना, तो फिर हम रखेंगे, वो काम हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि मुसीबतों से तू मत कभी डरना, अडिग होकर तू सामना करना, आंधी आए या आए तूफान, कोई तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बस जितने का जुनून हो तो दिल में रखना, ठीक है ना। केवल ज्ञान ही देखो ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हितेश मिश्रा पर मिल जाएगा, या रीजनिंग बाय हितेश सर सर्च करिएगा, मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अपना एक चैनल है स्टूडेंट डेस्क बाय हितेश सर, जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट डेस्क बाय हितेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे से क्लासेस जल्द से जल्द वहीं से शुरू होगी। तो आप लोगों का प्यार बना रहे, इसी उम्मीद के साथ ये हमने चैनल शुरुआत किया है, और आप लोगों के दम पर ही हमने ये एक नया मतलब रास्ता अपनाया है। तो कैसा लगा क्लास जरूर लिखिएगा, प्रोत्साहन बढ़ाते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।